नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चलिए अब खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा महाराष्ट्र। शिवसेना एनसीपी की सरकार पर भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस ने किया है बाहर से समर्थन का ऐलान। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने शिवसेना को और समय देने से किया इनकार। शिवसेना ने गवर्नर से मांगी थी 2 दिन की और मोहलत। चक्रधरपुर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गिलुआ के खिलाफ आजसू ने उतारा उम्मीदवार। 11 प्रत्याशियों की जारी की सूची। लोहरदगा और चंदन क्यारी से भी कैंडिडेट का ऐलान। आजसू ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। दिल्ली से सुदेश महतो लड़ेंगे चुनाव। चक्रधरपुर से लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ ठोकेंगे ताल। लोहरदगा की नीरू शांति भगत आजसू उम्मीदवार। चंदन क्यारी से उमाकांत रजक को बनाया प्रत्याशी। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को टिकट। विधानसभा चुनाव को लेकर तल्खी के बीच आजसू ने लोहरदगा में नीरू शांति भगत ने किया नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन आजमाया किस्मत। एनआईए कोर्ट ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति। पूर्व मंत्री रमेश सिंह हत्याकांड समेत 56 मामलों में है आरोपी। बोकारो के चंदन क्यारी सीट पर आजसू ने उतारा प्रत्याशी। 22 नवंबर को उमाकांत रजक करेंगे नामांकन। लोहरदगा में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। एसडीओ ऑफिस में कई दिग्गजों का नामांकन। गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त की पीसी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन है पूरी तरह से तैयार। झारखंड में एलजेपी और बीजेपी की दोस्ती में दरार। जरमुंडी सीट पर फंसा पेच। अलग होने का आज हो सकता है ऐलान। बीजेपी नेता सरयू राय की सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी की पहली लिस्ट में सरयू राय की सीट पर नहीं हुआ कोई ऐलान। विश्रामपुर से फिर बीजेपी उम्मीदवार होंगे स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी। कांग्रेस उम्मीदवार ददई दुबे से होगा मुकाबला। टिकट मिलने के बाद देवघर के बाबा मंदिर में राज परिवार और नारायण दास ने टेका मत्था। विधानसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। पाकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मिस्त्री सोरेन ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। समर्थकों में उत्साह। गुमला के बिशनपुर से बीजेपी प्रत्याशी अशोक उरांव उत्साहित। विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची का पार्टी सांसद बीडी राम ने किया स्वागत। कहा केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर योग्य नेताओं को दिया टिकट। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा सीट से दाखिल किया नामांकन। चुनाव में अपनी जीत का जताया भरोसा। गुमला में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ भगत ने भरा पर्चा। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार घाटशिला पहुंचे युवा नेता लखन मांझी। घाटशिला की धरती को किया नमन। कई जगहों पर समर्थकों ने किया स्वागत। जमशेदपुर की धरती पकड़ मोहम्मद मुबीन खान ने एक बार फिर निर्दलीय भरा पर्चा। अब तक 5 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का लड़ चुके हैं चुनाव। पलामू में डाल्टनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने भरा पर्चा। राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी। 18 नवंबर तक नामांकन। 7 दिसंबर को मतदान। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर पटना में सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन। मंगल तालाब स्थित उर्दू मैदान लाइब्रेरी में देश के कोने कोने से महिला शिक्षाविदों ने लिया हिस्सा। सीतामढ़ी में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। अपनी 4 सूत्री मांगों पर आगे उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भागलपुर में राजस्व और आर्थिक संसाधन को लेकर समीक्षा बैठक। डीआरडीए सभागार में डीएम ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में टीएनबी कॉलेज के 11 कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में टीएनबी कॉलेज के 11 कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। वेतन बहाली की मांग को लेकर कुल सचिव का किया घेराव।
भागलपुर में मिशन 2020 को लेकर एनडीए की समीक्षा बैठक, जिला जेडीयू अध्यक्ष विजय सिंह की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरेगा गठबंधन। शिवहर के पिपरारी में सड़क के लिए लोगों ने की अंचल कार्यालय में तालाबंदी। 1500 लोग पगडंडी के सहारे आने जाने को हैं विवश। शिवहर में बेलवा डैम निर्माण का काम शुरू। डैम पर आएगी 100 करोड़ की लागत। डीएम ने कहा बाढ़ की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। बांका के शंभूगंज में खाली पड़े घर में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस हिरासत में 2 नाबालिग छात्रा। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 4 युवक। हाजीपुर में दिन दहाड़े निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 3.5 लाख रुपए की लूट। 6 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे पैसे। नालंदा में वाहन चेकिंग के दौरान 2 लग्जरी गाड़ी से 7 कार्टन शराब बरामद। 7 धंधेबाज भी गिरफ्तार। पटना के फतुहा में पलटी बेकाबू ऑटो। 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जमुई के चकाई में ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी। केलवाडीह पोस्ट मास्टर पर लगा ठगी का आरोप। डाकघर में पैसा जमा करने के नाम पर किया गबन। बेतिया में कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों का बवाल। कॉलेज के गेट पर छात्रों ने जलाया विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला। अयोध्या मामले पर फैसले के बाद बेतिया में अमन के लिए निकाला गया शांति मार्च। ईसाई समुदाय के लोगों ने दिया शांति का संदेश। गया में 10 लाख की रंगदारी के लिए दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की घटना। गया में दिन दहाड़े फायरिंग से 2 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर अपराधी। दहशत के साए में काम कर रहे दुकानदार। रंगदारी मांगने की सूचना पर भी पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। छपरा में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर 20 लाख रुपए की लूट की बड़ी कोशिश नाकाम। घायल पेट्रोल पंप मालिक का पीएमसीएच में गंभीर हालत में चल रहा इलाज। छपरा में फायरिंग के बाद 4 अपराधियों में 2 को भीड़ ने पकड़ा। उग्र भीड़ ने जमकर की धुनाई। बाइक में भी लगाई आग। दरभंगा में सामने आई हादसे के बाद शराब लूट की तस्वीर। वहेड़ा के जयंतीपुर में गड्ढे में जा पलटी थी शराब से लदी कार। हादसे के बाद कार में सवार लोग फरार। दरभंगा में हादसे के बाद पानी में कूदकर शराब लूटते दिखे लोग। कार में रखी थी कई बोरी शराब। लूट के दौरान शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बोरी ही लेकर चलते बने लोग। बेतिया के पावर हाउस चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी के कर्मचारी को मारी गोली। 15 लाख रुपए की लूटपाट। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के कोटा गांव में युवक की मौत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से गई जान। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में बिहार अनुकंपा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष की मौत। शिक्षकों में शोक की लहर। खगड़िया के जैन गेटी स्कूल में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। महात्मा गांधी रोड पर की आगजनी। पटना सिटी में गुरु नानक देव जी के महाराज के 550वें प्रकाश पर्व की धूम। दीदारगंज में गुरु का बाग गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं ने निकाली नगर कीर्तन यात्रा। औरंगाबाद के अनुग्रह मिडिल स्कूल में मनाई गई मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। फोटो पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा में प्याज की आसमान छूती कीमतों ने किया परेशान। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया प्याज के आयात को लेकर आवश्यक कार्रवाई का दावा। छपरा के परसा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत। फसलों को बचाने खेत में लगाया गया था बिजली का तार। रोहतास में बालू माफिया का कहर। बालू लदे ट्रक के खलासी की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है नाबालिग मां। न्याय के बजाय पीड़ित के घर की गई रोडबाजी। मधुबनी में अंतरजातीय शादी करने वाले नए नवेले जोड़े को दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। डरा सहमा जोड़ा घर बार छोड़कर दर दर की ठोकरी खाने को मजबूर। छपरा के मढ़ौरा प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य ने किया आत्मदाह का प्रयास। मनरेगा के बकाये भुगतान का मामला। पटना के फतुहा में महिलाओं का प्रदर्शन। शराब की बिक्री के खिलाफ भड़का आक्रोश। पूर्णिया में स्कूली छात्रों ने की तालाबंदी। आधारभूत सुविधा नहीं मिलने से नाराजगी। हड़मुड़ी उत्क्रमित विद्यालय का है मामला।
लखीसराय में छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम, स्कॉलरशिप की रकम नहीं मिलने से भड़का आक्रोश, कैदी +2 स्कूल का मामला। पूर्णिया के मधुबनी में लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार, सरकारी जमीन खाली करने का मिला है नोटिस। पटना के गर्दनी बाग में जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ का महाधरना, 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना। जमशेदपुर के बिरसा नगर में बिजली विभाग की लापरवाही, जर्जर तार दे रहे हैं हादसों को निमंत्रण। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट ने दिया सरकार को केस डायरी पेश करने का आदेश। जेएनयू में बढ़ी फीस पर जंग, पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों में भीषण भिड़ंत, वाइस चांसलर के नहीं मिलने पर भड़के छात्र। जेएनयू में हॉस्टल में फीस वृद्धि, टाइमिंग और ड्रेस कोड के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस के बाहर रण क्षेत्र जैसे हालात, पुलिस के साथ हाथापाई के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज। जेएनयू में लंबे समय से छात्र कर रहे फीस वृद्धि वापस लेने और टाइमिंग हटाने की मांग, छात्रों ने दीक्षांत समारोह के दिन को ही चुनाव प्रदर्शन का दिन, सुबह में ही निकाला था विरोध मार्च। जेएनयू के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात, कुछ छात्रों को जबरदस्ती बस में बिठाया। प्याज की कालाबाजारी पर कई राज्यों में आयकर विभाग की नजर, दिल्ली, मुंबई, नासिक और राजस्थान समेत कई राज्यों में छापेमारी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चरण वंदन करते दिखे मंत्री प्रद्युम्न सिंह, सिंधिया के पैरों में माथा टेक कर किया प्रणाम, रेलवे स्टेशन पर स्वागत के दौरान दंडवत हुए खाद्य मंत्री। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन, देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे शेषन। नागपुर में मनाई गई भारतीय किसान संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्म शताब्दी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन रही मौजूद। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के चलते दिल्ली में कल भी ऑड इवन से छूट, 2 दिन के लिए दिल्ली में निजी वाहन मालिकों को राहत। पाकिस्तान एक बार फिर दिखाई ओछी हरकत, अपने वार म्यूजियम में लगाया भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का पुतला, भारत के जांबाज अफसर को कैदी के रूप में दिखाने की नापाक कोशिश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। हैदराबाद के काचीगुड़ा स्टेशन में इंटरसिटी एक्सप्रेस और एमएमटीएस ट्रेन के बीच एक्सीडेंट, हादसे में 30 से ज्यादा रेल यात्री घायल। बाड़मेर में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत, कुएं में साफ सफाई करने के लिए उतरे थे मजदूर, एक की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समुद्र में नहाने गए 5 युवक डूबे, 1 युवक को बचाया गया, 1 शव बरामद। मथुरा के कोसी कला में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरा बच्चा, ऊपर से गिरी गाड़ी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोटा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, एक दूसरे पर लाठियों और हथियारों से किया हमला, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।